नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद द रेलवे स्टाफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शाश्वत त्रिपाठी, एक्स यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नाउ वर्क्स इन इंडियन रेलवे। और आज की हमारी टॉपिक है परसेंटेज सॉल्व विदाउट पेन। जी हाँ, आज हम आपको परसेंटेज के क्वेश्चन बिना पेन के सॉल्व करना सिखाएंगे। आपको उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक बात याद रखना है कि आपको फ्रिक्शन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 50%, तो इसकी वैल्यू जो होती है हाफ होती है। ये कैसे हुई आपको बताते हैं। जैसे 50/100 और काटेंगे तो 1/2। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके माइंड में तुरंत रन कर जानी चाहिए कि आखिर दिया क्या गया है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 25%, तो तुरंत आपके माइंड में अगर आ रहा है कि 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 20% की वैल्यू 1/5 होता है, तो आप इस क्वेश्चन को, परसेंटेज क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमें 3 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व करना चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम खर्च करते हैं 30 सेकंड से 60 सेकंड, मतलब 10 गुना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस टाइम वेस्ट को बचाने के लिए आप हमारे मेथड को सीखिए और हमारे मेथड से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 20% कम है, तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने % अधिक होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हमारा जो मेथड है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रिक्शन है A/B में आ रहा है, ठीक। तो ये मान लीजिए कमी और ये मान लीजिए वृद्धि। जैसे देखिए यहाँ पे अधिक पूछ रहा है, अधिक माने वृद्धि, और अगर यहाँ कमी पूछता तो इसे कमी अगर पूछेगा तो हम ऐड कर देंगे, अंश को सेम लिखेंगे। ठीक है, अंश को सेम लिखेंगे और हर में कमी पूछने पे ऐड कर देंगे। ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ देखिए अधिक पूछा ही है, तो अधिक में क्या करेंगे, अंश को सेम रखेंगे और हर में अंश को घटा देंगे। घटाएंगे मतलब अंतर दोनों का। ठीक है, अंतर, अंश और हर का अंतर, और फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे इंटू 100, और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 20%, तो आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक। और पूछा क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि है क्या बताए हैं हम, A/A अंतर B इंटू 100। ठीक। तो अंश को हम सेम लिखेंगे, अंश हमारा 1 है और हर में अंतर। ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा, 5 - 1। देखिए घटाया ना भाई, ये घटाया जा रहा है ना, तो अंतर करेंगे तो 5 में से जाएगा 4, तो 1/4 इंटू 100। इसको काट देंगे, देखिए 25 हमारा आंसर आ गया, 25%। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लिखा है, यदि x का मान y के मान से 20% अधिक हो तो x का मान y के मान से कितने % कम होगा। देखिए यहाँ पे कम पूछ रहा है, तो कम के लिए क्या बताया है, इसको पहले फ्रिक्शन में तोड़ेंगे। फ्रिक्शन मतलब 20% का वैल्यू 1/5 होगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और कम पूछा है तो जुड़ेगा, कम पूछा है तो जुड़ेगा। तो ये देखिए 5 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अंश को सेम रखेंगे, अंश क्या है 1 और अपान 5 + 1 इंटू 100। ठीक। तो ये आ जाएगा 100/6, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3 हमारा आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसमें क्या पूछ रहा है, यदि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 60% कम है तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने % अधिक होगा। देखिए इसमें अधिक पूछ रहा है, तो आप 60% को फ्रिक्शन में बदलेंगे, कितना होगा 60% फ्रिक्शन में होगा 3/5। ठीक। और इसमें पूछ रहा है, कह रहा है अधिक है। ठीक है, अधिक में क्या करेंगे, अंश को सेम रखेंगे, इंटू 100 करेंगे और हर में से घटा देंगे अंश को, तो 5 - 3 बराबर 300/2, काटेंगे 150 हमारा आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 60% इसमें कमी पूछ रहा है। ठीक है,
इसमें कमी पूछ रहा है। यदि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 60% अधिक है तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने % कम होगा। कमी मतलब जुड़ेगा, ठीक है, कमी मतलब जुड़ेगा, कमी मतलब जुड़ेगा। तो यहाँ पे 60% की वैल्यू आप जान ही रहे हैं, 3/5 होता है। तो अंश को सेम रखेंगे, इंटू मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, और कमी में मतलब जुड़ेगा, मतलब 5 3 8, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 75/2, 75 का आधा 37.5 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है कि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 25% कम है। तो जैसे ही आपको परसेंट दिखाई पड़ रहा है तो इसको तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। कम है तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने % अधिक है। अधिक मतलब क्या, अधिक या वृद्धि मतलब घटाना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अंश को सेम लिखते हैं, 1/4 माइनस 3 इंटू 100, ठीक, सॉरी 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 100/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 33.33%, ठीक है। तो अंश को आपको सेम रखना है और हर को अंश से जोड़ना या घटाना है, जैसा भी क्वेश्चन में दिया है, वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि दिया है तो घटा देंगे, वृद्धि दिया है तो, या वृद्धि दिया है या अधिक दिया है तो घटा देंगे, और अगर कमी दिया है या हानि दे रहा है तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 25% अधिक है, ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 25% अधिक है तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने % कम होगा, ठीक। कम मतलब क्या होगा आपका, जुड़ेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में से तोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक, 1/4। तो इसमें अंश को सेम रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और इसमें पूछ क्या रहा है, कमी, तो मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 प्लस अंश कितना है, अंश कितना है 1 हम जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा 100/5, काटेंगे 20 आएगा, 20/100, 20% हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 40% कम है, ठीक है, तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने % अधिक होगा। अब 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन जो होता है 2/5 होता है, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है अधिक, अधिक मतलब घटेगा, अधिक मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो अंश को हम सेम रखते हैं और हर का अंतर निकाल लेते हैं। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, इंटू 100, ठीक। अब देखिए ये 2 इंटू 100/3, तो 100/3 का वैल्यू आप जानते हैं 33.33, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 66.66, ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इतने तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए दिया है कि 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक, 50% की वृद्धि, सॉरी 50% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि में क्या करेंगे, घटा देंगे ना भाई। तो घटाएंगे कितना पहुंच जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगा, और उसमें से हम घटाएंगे, वृद्धि हो रही है तो हम लोग घटाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो 100% आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए ही कमी दे देता, कमी, तो देखिए अंश सेम लिखा जाता और हर में 1 जोड़ दिया जाता, तो क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बात और समझ लीजिए, अगर अंश ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ऊपर अंश 1 दिया हुआ है तो अगर वृद्धि दे रहा है तो आप एक स्टेप ऊपर हो जाएंगे, अगर कमी दे रहा है तो एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, ठीक है। आप ही जान रहे हैं कि 1/2 जो होता है वो बड़ा है और 1/3 छोटा है, तो कमी होगा तो कमी तो आएगा, तो इसे एक स्टेप आप पीछे जाएंगे। जैसे 1/2 दिया हुआ है तो 1/3 आ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मान लीजिए 33% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, या वृद्धि पूछे, 33% की वृद्धि पूछ रहा है, मतलब 33% की कमी की गई है, वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, वृद्धि पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो अगर वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, तो वृद्धि पूछ रहा है तो मतलब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1/3 में से 1 घटाएंगे 2, ठीक है, ऊपर वाला आंसर, ठीक। अगर मान लीजिए कमी पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है तो मतलब जुड़ेगा, तो ये देखिए नीचे वाला आंसर, एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 1/3 फ्रैक्शन किए 33.33 का, तो 1/3 आया। तो अगर वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, तो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, तो 1/3 से एक स्टेप ऊपर 1/2 हो जाएगा। अगर कमी पूछ रहा होता तो
एक स्टेप नीचे जाता है, 1/4 हो जाता है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आप, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए आए हुए क्वेश्चन है और आप ओरली सॉल्व कर लेंगे। अगर एक दिया हुआ है तो आप खटाखट इसे बिना दिमाग लगाए, फ्रैक्शन जिसे आप जान रहे हैं कि 20% है, 20% आप फ्रैक्शन जान रहे हैं कि 1/5 है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो तो खट से आप एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे, ठीक। वृद्धि अगर दे रहा है तो एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे, 1/4 और 1/4 का वैल्यू आप जानते हैं 25%। और अगर कमी दे रहा है तो उससे एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, 1/6, 16.66%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपको फ्रैक्शन होना चाहिए याद, और उसे याद करने का क्या तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े, 25% दिखाई पड़े तो आपके माइंड में रन कर जाना चाहिए कि ये 1/4 है, 20% दिखाई पड़े तो आपके माइंड में रन कर जाना चाहिए कि ये 1/5 है। अगर 12.5% दिखाई पड़ रहा है तो आपके मन में समझ चलना चाहिए कि ये 1/8 है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को याद कीजिए और अंश हर जो को बताएं वो फ्रैक्शन से लगाते रहिए। आप, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही फटाफट, बहुत ही फास्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए स्टडी विद द स्टाफ में। थैंक यू, धन्यवाद।